नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कड़ी, खास ये प्रोग्राम है कि शनि का बदलाव। जो बड़ा बदलाव है वो छोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने 6 राशियां पहले बताई हैं कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों की कैसी सिचुएशन रहने वाली है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में, हमारी राशि में खास करके ये सिचुएशन बन रही है, तो आप डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से करा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ये बदलाव कोई 1-2 दिन का बदलाव नहीं है, 2.5 साल आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अदरवाइज अगर कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं इफेक्टिव है शनि, तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, उसका उपाय करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। बात करते हैं हम तुला राशि को, और साथ के साथ लास्ट में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि सभी राशियों को क्या करना चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। आपके लिए तो चतुर्थ भाव यानी चौथे हाउस में, चौथे भाव में शनि का गोचर है। मकर राशि में नीच भंग राजयोग भी बना रहा है ये गोचर। लेकिन ढैया भी शुरू। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी मदर का हाउस होता है, माता जी का हाउस होता है, सुख सुविधाओं का हाउस होता है, आप लग्जरीज का हाउस होता है, आपके लिए अच्छी गाड़ी, बंगला, मकान, इन सब का हाउस भी होता है। तो ऐसे में आपको माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना चाहिए। वाहन ध्यान से चलाना चाहिए, यानी गाड़ी अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम थोड़े से ड्राउजीनेस में होते हैं, कहीं ना कहीं नींद में होते हैं, थोड़े रेस्टलेस होते हैं, तो हम गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है आपको थकावट है, थकान है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो ड्राइव ना करें उस दिन। आप कैब लेकर के चले जाएं, आप गाड़ी लेकर के चले जाएं, रिक्शा लेकर के चले जाएं, लेकिन सुरक्षित रहना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन शो ऑफ करना। अगर मकान बना रहे हैं तो बाधा आ सकती है, हर्डल आ सकते हैं, तो आपको भी अपनी रेमेडीज, उपाय की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप इस तरीके के कार्य करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए तो थर्ड हाउस यानी तीसरे भाव से शनि का गोचर है, और त्रिषडाय हाउस, तीसरा भाव, अच्छा गोचर माना जाता है इसका। भाई बहनों के साथ जो पहले तनाव बना हुआ था, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, कारण कई बार प्रॉपर्टी हो जाता है, कई बार आपका दबाव हो जाता है, प्रेशराइज कर देते हैं भाई बहनों को, तो ये कारण भी हो जाता है। कई बार अननेसेसरली का एक स्ट्रेस लेवल बन चुका होता है रिश्तों के अंदर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके जो भाई बहनों के साथ रिश्ते हैं वो काफ़ी मधुर होंगे, बेटर हो जाएंगे, वो तनाव खत्म हो जाएगा। वो एक जो बीच में कहीं ना कहीं एक शक की सुई थी, बीच में अटकी हुई थी, वो क्लियर हो जाएगी। पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों का घर भी कहा जाता है थर्ड हाउस, पड़ोसियों के साथ भी संबंध आपके बेटर हो सकते हैं। और अगर आप खेल कूद में, खास करके स्पोर्ट्स में हैं, तो प्रगति यानी आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस लेकर के आ रहा है ये शनि का गोचर। छोटी छोटी यात्राओं का हाउस भी कहा जाता है इसे, तो छोटी छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यात्राओं के पीछे एक बेनिफिट भी छुपा हुआ है, आपको बेनिफिट भी होगा। अगर आप बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा कर रहे हैं तो भी बेनिफिट होगा, अगर सर्विस से जुड़ी हुई यात्रा है तो भी बेनिफिट, यानी किसी भी तरीके की यात्रा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और खास करके छोटी छोटी यात्राएं। धनु राशि की बात करते हैं तो आपके लिए तो आखिरी ढैया की बात है। दूसरे भाव में शनि का गोचर, और सेकंड हाउस, दूसरा भाव, धन का भाव कहा जाता है। धन का भाव ऐसे कि जो आपकी हार्ड इनकम यानी मेहनत से कमाई हुई इनकम का हाउस होता है। जैसे इजी इनकम का हाउस होता है 11th हाउस, सेकेंड हाउस होता है हमारी मेहनत से कमाई हुई इनकम का हाउस, धन का भाव। और खास करके आपके परिवार, कुटुंब का भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है। तो अगर आपने धन जोड़ा हुआ है, अपनी मेहनत का धन था, जोड़ दिया हुआ है, रखा हुआ है, एफडी करा रखी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस समय एफडी ना तोड़ाएं। अगर तोड़ानी भी पड़ती है तो उसे दोबारा से रेन्यू करवा दें, यानी अगर पैसा घर में आया तो अचानक कहीं ना कहीं निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में
धन जोड़ेंगे तो धन बढ़ेगा, तो थोड़ा सा धन को कंट्रोल करके खर्च करें। और फिर कहा जाता है कि आपके लिए ये वाणी का हाउस है, तो आप थोड़ा सा बोलते हुए सोचें फिर बोलें। कुटुंब का भाव भी है, तो अननेसेसरी किसी से झगड़े नहीं, वाद विवाद ना करें, थोड़ा सा अपने अंदर एक धैर्य बना करके रखें, शांत रहने का प्रयास करें। मकर राशि की बात करें तो आपके लिए प्रथम यानी आपके ऊपर से गोचर, पहला हाउस लग्न आधारित कर लीजिए आप इसे, तो अपने ऊपर से गोचर स्वास्थ्य में सुधार, लाभ, और बार बार जो आप विचार बदलेंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और बदलेंगे, देंगे, आज एक डिसीजन लेंगे, कल कुछ और डिसीजन ले लेंगे। तो ऐसे में जो आप बार बार फ्लक्चुएशन करेंगे आप अपने डिसीजंस में, तो आपको परेशानी हो सकती है। शनि देव बुजुर्गों के कारक भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आप ब्लेस्ड हैं, आप ये सोचिए कि आप कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से आप ब्लेस्ड हैं कि आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग अगर हैं आपके घर में, तो बड़े सदस्यों से आप डिस्कशन कर लीजिए। किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं, यकीन मानिए आपको फ़ायदा ही होगा। वो बुजुर्ग लोग, वो बड़े लोग, क्योंकि जिनके कारण आप ब्लेस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर समस्या ही नहीं आने देंगे, आपको पहले ही अलर्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं तजुर्बा उनका आपको हेल्प कर देगा। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना लें। कहा जाता है कई बार हम हाइड कर देते हैं चीज़ों को, हमें लगता है कि क्या बताना है इनको, लेकिन नहीं, इस बार आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, उन्हें बात बताइए, समझाइए, और डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए 12th हाउस यानी 12वें भाव में शनि का गोचर है। विदेश जाने का विचार है तो टाल दें, क्योंकि 12वां हाउस व्यय, लॉस, आपकी चीज़ों का नुकसान, ये कहा जाता है। विदेश का घर भी कहा जाता है इसे, तो विदेश में भी जाकर के आपका लॉस हो जाता है। अगर आपने सोचा है कोई ऐसी डील है जो विदेश में जाकर के करना चाह रहे हैं, कहा जाता है कि जितने आप घर के आसपास रहेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। लेकिन अगर विदेश का आपको कोई लगता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, और हो सकता है टाल सकते हैं तो टाल सकते हैं आप अननेसेसरली कोई वाद विवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद ना उठा दें, मतलब उससे बढ़ने ना दें। जितना हो सके अपने कार्य आसपास की जगहों पे ही करने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जातकों के लिए खास करके मैं बात बताऊंगी, तो बॉस के साथ थोड़ा बना करके चलें, क्योंकि ये आपको आज एहसास नहीं होगा। अगर आप बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनका रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो यकीन मानिए ये फ़ायदा आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिशियल साबित तो हो सकता है। तो कई बार शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म का भी सोच के चलना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी के निर्णय कई बार आपको घातक साबित कर देते हैं। मीन राशि यानी आखिरी राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए 11th हाउस है, यानी 11वें भाव में शनि का गोचर है। 11वां भाव हमने कहा ना, त्रिशडाई हाउस में 11वां भाव उत्तम भाव माना जाता है। शनि का गोचर बहुत अच्छा लाभकारी माना जाता है, बहुत फायदेमंद माना जाता है। प्रमोशन की संभावना होती है सबसे पहले आपकी, छोटे से प्रयास से आपको बड़ा काम मिल जाता है, यानी आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा। कई बार आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि सामने वाले ने कुछ काम तो किया नहीं, लेकिन उसको बेनिफिट तो बहुत जल्दी हो गया, बहुत ज़्यादा, उसको तो प्लेटर्स में मिल रहा है सब कुछ। ये ऐसा ही होता है। 11th हाउस का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, यानी उसे कम मेहनत में, कम प्रयास में अच्छा फ़ायदा होता है, और विदेश के भी योग होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो भी राशि है उसे बहुत ध्यान से समझ लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अपनी कुंडली दिखा करके उसका विश्लेषण लेकर के आप पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गोचर है, बड़ा बदलाव है। तो ऐसे में आप इसे हल्के में लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, एक उपाय है जो सभी राशियों को करना चाहिए, ज़रूर करें आप। कपड़ों का दान हर शनिवार को ज़रूर किया करें, शनि पूजा ज़रूर करें, पिताजी का बिल्कुल आपको आशीर्वाद लेना ही चाहिए, यानी उन्हें सताना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना है, उनसे दूरियां नहीं होने देनी है। बुजुर्गों की सेवा की है, जितनी आप असहाय बुजुर्गों की सेवा करते हैं, यकीन मानिए शनि उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सेवादार हैं अगर आपके घर में, उनका हक बिल्कुल ना मारें, क्योंकि कई बार हम कहते हैं एक छोटी सी चीज़ के लिए अगले बंदे को सता देते हैं, परेशान कर देते हैं सामने वाले को। तो सेवकों का हक ना मारें, उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि शनि सेवक भी कहे जाते हैं, उनके कारक कहे जाते हैं। तो ऐसे में
सेवकों का हक ना मारे, तेल का दान हर शनिवार को करते रहें और हो सके तो शनि मंत्रों का जाप भी करें और आप इस गोचर का बहुत फ़ायदा उठाएं। हम चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ डिफाइन करके बताया है कि शनि का गोचर किन राशि वालों को क्या क्या फ़ायदा और नुकसान दे सकता है। और जिनको फ़ायदा दे रखा है उनको तो बल्ले बल्ले, उनको भी अपनी कुर्सी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जब कुर्सी मिल जाती है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जिनको कुर्सी नहीं मिल रही है, यानी जिनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हें भी पूजा पाठ करनी है। तो ऐसे में शनि देव को प्रसन्न रखें, उन्हें खुश रखें, ताकि आप अपने जीवन को बहुत आसान बना सकें। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें, आचार्य जीतू सिंह के नाम से। डेफिनेटली आपको हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना समय लेकर के हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।